अरे बेबी, कहाँ थी भाई? कहाँ थी? सुबह से वेट कर रहा हूँ, सुबह से ड्यूटी में ये समय हो गया, दोपहर निकल आई, लेकिन तुम्हारा कहीं अता पता नहीं था। हाँ, हम बिजी थे। बिजी थी? बिजी किस काम में थी? मैं ऐसी बिजी थी। अरे तो बताओ आज यार। मैं देखना चाह रही थी कि तुम मेरे बिना कब तक रह सकते हो। तुम्हारे बिना क्या यार? और तुम्हारी मैंने जब 100 कॉल देखी ना, मैं समझ गई तुम मेरे से प्यार करते हो। मतलब तब से तुम्हें ऐसा लगता था कि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता? फोन ऐसे रखा था और मैं उठा नहीं रही थी, तो मैं क्या बताऊं। यार ये तो तड़पाना हुआ। हाँ, तो तड़पा रही थी ना, देखना चाह रही थी तुम मेरे बिना कब तक रह पाओगे। मैं तुम्हारे बिना कभी भी नहीं रह सकता। और हाँ, एक बात और बताओ, रात पापा को इतनी क्यों पिला दी कि ऐसे उल्टा सीधा बोल रहे थे और ऊपर से इधर उधर घूम रहे थे। अरे उल्टा सीधा घूम नहीं रहे थे। मैं बताऊं तुम्हारे पापा से, जब भी मैं शादी की बात को लेकर पहुंचूं तुरंत तुम्हारे पापा मेरा माइंड अपसेट कर दे यार। हाँ, हमारे पापा है ना। मैंने ना चाहते हुए भी उनको इसीलिए इतनी पिला दी। हाँ, मतलब तुमने बदला लिया। क्या करता, बदला तो लेना पड़ता ना उनसे। हाँ? जब वो मेरी बात नहीं मानेंगे। अरे मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इतना प्यार करता हूँ तो यार। धीरे धीरे बात बढ़ाओ, एक साथ थोड़े ना हो जाएगा। और हाँ, 1 साल से रिलेशन में है हम दोनों, अब शादी कर भी लो। मैंने कब मना किया है? मैं तो कब से बेकरार हूँ तुमसे शादी करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। मुझे बार बार ये जाना, तुमको बुलाना, ये सब अच्छा नहीं लगता। जब भी जाऊं, घर पे जाऊं, तुम्हारा चेहरा मेरे सामने हो। क्या नजाकत होगी, क्या बात होगी। हमारे कितने सारे बच्चों में पूरी क्रिकेट टीम होगी। क्रिकेट टीम? अरे तो यार 11 बच्चे तो नॉर्मल सी बात है आजकल के टाइम में। अरे अब मैं क्या करूं, रुको या जाऊं? चिल्ला क्यों रहे हो, जाओ ना। चिल्ला क्यों रहे हो? पूछ रहा हूं, मैं तो चिल्ला थोड़ी रहा हूं। नहीं, जाओ। नहीं, तेरे बात में कुछ अलग एटीट्यूड होता है। कल भी तू थाने में दुनिया भर की बात करके गया और अभी भी तू ऐसे आ रहा है जैसे हम तेरे दबे में जी रहे हैं। हाँ? अरे दबे में क्या मतलब, इतनी देर से खड़ा कर रखा है मुझे। तो खड़ा कर रखा है तो निकलना है यहाँ से। हाँ तो कॉल हो गया, अभी तो जाऊंगा ना। हट के क्या बोल रहे हो? तू जितनी बार ऐट के ऐसे बोलेगा, एटीट्यूड दिखाएगा, मैं उतनी बार तुझे परेशान करूंगी। हाँ तो मुझ पे भी ऐटना आता है। वो यही नहीं कि इन्हीं पे ऐटना आता है। हाँ, ऐटना ये जानते तो हम नहीं जानते क्या? चूतिया समझ रखा है। 1000 बार समझाया है। तेरे जैसे 50 ऑटो वाले यहाँ पर आए थे, सालों की लाशों तक का पता नहीं है। समझता है ना? आए होंगे ऑटो वाले, छोड़ो मेरा कॉलर। समझ में आया? ये और ऑटो वालों की तरह मत समझना तुम कि अगर उन पे तुमने जो है अपनी बलबूता जमा लिया तो मुझ पे भी जमा लोगे। तो एक बात ध्यान रख बेटा, अगर मेरे हत्थे किसी दिन तो चढ़ गया ना, तो ना तेरा पता लगेगा ना तेरे ऑटो का। हाँ तो क्या कर लेंगे आप? फ्री में घूमने वालों। फ्री में घूमने वाले। बेबी, मेरे बाप को बाद में मनाना, पहले इसे बताओ। हवलदार, एक चरसी पकड़ा है मैंने। चरस सप्लाई करता है ना तो? चरस, बाबूजी, चरस, गांजा, अफीम, 2 नंबर की दारू। मैंने भी देखा था, पी के पड़ा था ये। हाँ, मैं तो कोई गवाही मैं दूंगी। ऐसे रैकेट में फंसाऊंगा ना सब। ये ऑटो चलाने की बात, और जो घर में 2 बहनें हैं ना, उनके बारे में सोच। इज्जत की रोटी कमा, प्यार से अगर जीना है तो। हाँ। निकल यहाँ से, निकल। मैं तो जा रहा हूँ ना। तुझे भी यार यही उल्लू का पट्टा क्यों मिलता है? क्योंकि इसने हमारी बेइज्जती की थी ना, तो बदला तो लूंगी ना। अरे छोड़ना इसको। नहीं छोड़ूंगी। अरे समझा कर, वो गरीब आदमी है, किसी को ज्यादा सताओगे तो वो मैं भी यार एक कानून का रखवाला हूं। मैं किसी आदमी को, बेगुनाह इंसान को, मुझे भी फंसाने में ज्यादा अच्छा नहीं लगता। ये सब मैं तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ, तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा। और अगर तुम बोल रहे हो, जाओ, हम बात नहीं करते। अरे मेरी बात तो सुनो, चाहती क्या हो? मैं चाहती क्या हूँ? अरे इसके हाथ पैर तोड़ के रख दो, मेरे से बदतमीजी कर रहा है ये। ठीक है, आज इसको इसके घर से उठवाता हूँ। चलो तो खुश, पूरी रात तोड़वाता हूँ। आगे से ये तुमसे बहस ही नहीं करेगा। इसको इस लायक छोड़ेंगी नहीं। पर तुम्हें इस सब के लिए काम करना पड़ेगा। बोलो। ओह, ठीक, समझ गए? बिल्कुल। बाबू ये क्या करता रहता है तू? तम्बाकू तो मलने दे यार। अरे यार ये सब छोड़। वैसे ए ऑटो, हमें घूमने जाना है, चलो हमारे साथ। तुमसे ही बोल रही हूँ मैं। अरे मैं क्यों जाऊंगा? तू जा बाबू, आज मेरा मन नहीं है, तू समझा। ठीक है मैम साहब, मैं चलता हूँ। चलिए चलिए। हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, मेरे इसके साथ जाना है हमें। मेरे साथ क्यों जाएंगी आप? बाबू के मैंने बोला ना, इसके साथ जाना है तो जाना है। जजन तू जा। और हाँ, मैं नहीं जाऊंगा इस औरत के साथ, बदतमीज औरत।
औरत? अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है और मेरे को औरत बोला? आज तुझे देख लूंगी मैं। हट बे तू। मैम साहब मैं क्या बोला? उस अपने बेबी से कह के ना तुझे बहुत कुटाई लगवाऊंगी। अरे तुम्हारा बेबी, हट। क्या? आप चलिए, मैं आता हूँ। मेरी बेइज्जती। आप चलिए तो सही, मैं किसी को भेजता हूँ। आप चलिए। आप देख लूंगी तुझे, आज तेरी खैर नहीं। हाँ मैं भी देख लूंगा। तू पागल है क्या? उससे उलझ रहा है। ये पागल है औरत, ये पागल औरत। ये तूने क्या कर लिया? जा उससे माफी मांग। अरे मैं मांग रहा, हट। मैं क्या कह रहा हूँ तुझसे? मैं माफी नहीं मांगूंगा बाबू, देख मुझे ये पसंद नहीं है औरत। तू उससे माफी मांगेगा? अरे मैं क्यों मांगूंगा इससे माफी? कौन है ये? जतिन तू बात को समझ, तुझे माफी मैं नहीं मांगूंगा, मैं नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, बस बात खत्म। हाँ वो फोन कर रही है। हाँ तो क्या हो गया? वो आएगा हरामजादा और तुझे मारेगा। हाँ तो मारेगा, मार देगा, जान से मार देगा, धराएं लगा देगा और मुझे बंद करा देगा, और क्या कर लेगा इससे ज्यादा? तू मेरी बात सुनेगा नहीं? मैं जाने वाला नहीं हूँ, ये समझ ले, मैं इस जगह से हलूंगा नहीं। अरे मैम साहब मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं बात? तो ना समझ है। अच्छा, इतना बड़ा हो गया ना समझ है? मैं औरत दिखाई देती हूँ, मैं पागल दिखाई देती हूँ? मैम साहब छोड़िए, आपको अगर कहीं जाना है। मैम साहब फोन नहीं उठा रहा मेरा बेबी, किसी बिजी होगा। अच्छा है फोन नहीं उठा रहे तो आप। क्या? मेरा मतलब ये है कि आप खामे-खा उससे उलझ रही हो। अगर आपको उससे? जाना है तो मैं छोड़ाऊंगा। मैं तेरे साथ क्यों जाऊं? मैं उसके साथ जाऊंगी। मतलब मुझसे इतनी बदतमीजी कर रहा है। मैम साहब इसमें आपकी भी गलती है। एक बार गलती हो गई, बेचारे से माफ करिए, छोड़िए उसे। आप तो उसके पीछे ही पड़ गई। गरीब आदमी है, थोड़ा बहुत आपको समझना चाहिए। गरीब आदमी तो ऐसे अकड़ के बात करेगा। अगर मेरे से उस दिन ही माफी मांग लेता, अकड़ के बात नहीं करता तो मैं छोड़ देती। मैम साहब वो बट नादान इसकी है। गलती दिन ब दिन बदतमीजी बढ़ती जा रही है। अभी भी देखो अकड़ के खड़ा हुआ है। मैडम उसका व्यवहार ही ऐसा है। व्यवहार ऐसा तो मेरा भी व्यवहार ऐसा है। आप तो समझदार है। मैं समझदार नहीं हूँ, मुझे बदतमीज बोल तो दिया। मैं बदतमीज हूँ और बदतमीजी अब देखेगा कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ। मैम साहब आप किसी भी हद तक मत जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दीजिए उसे। गलती तूने की? बता, तूने की गलती? नहीं। हाँ तो गलती तूने नहीं की तो माफी क्यों मांग रहा है? गलती उसने की है तो वो मुझसे आके माफी मांगेगा पैर पकड़ के। मैम साहब आप ये कैसी बातें कर रही हैं? पैर पकड़ कर? हाँ पैर पकड़ के नहीं, कम से कम माफी तो मांगेगा। हाँ, तभी माफ करूंगी, वरना इसको रोज ऐसे ही परेशान करूंगी। मैं- और अगर मुझे और ज्यादा गुस्सा आ गया तो मैं अपने बेबी से जाके ना इसकी हड्डी पसली करवा दूंगी। मैं बुला के लाता हूँ उसे, रुकिए, माफी मांगेगा वो। जतिन देख, हाँ मनाया उसे। बात आगे बढ़ चुकी है, मैं कह रहा हूँ तू जाके माफी मांग। मैं माफी नहीं मांगूंगा, देख ले। मेरी सुन, बात को समझ मत। तू जाके उन लोगों की गुलामी कर सकता है जैसे और ऑटो वाले करते हैं, मैं नहीं करूंगा। मैं ऐसा ऑटो वाला नहीं हूँ। जतिन तू मेरी बात को समझ, बस माफी तो मांग। मेहनत की कमाता हूँ, मेहनत की खाता हूँ, इन जैसे गुलामों का पैसा मुझे नहीं चाहिए। माफी मांगकर तू छोटा थोड़ी हो जाएगा। अरे मुझे नहीं मांगनी माफी, बात खत्म। जतिन तेरे पीछे तेरी 2 छोटी बहनें भी हैं। हाँ तो तू यहाँ कमाने के लिए आया है। अरे ज्यादा किसी से लड़ने झगड़ने नहीं आया। बाबू, ज्यादा से ज्यादा ये लोग करेंगे क्या? अरे मेरा ऑटो बंद करा देंगे, मैं किसी चाय की दुकान पर काम कर लूंगा, कहीं मैं तसला उठा के कहीं कुछ काम कर लूंगा। जतिन तुझे ये सब आसान लग रहा है? इस शहर में तू कहीं काम नहीं कर सकता। ये हरामजादा तेरा पीछा छोड़ देगा। अरे ये कौन है यार? तू एक बात बता, तू इससे क्यों डरता है? तू खुद बता। डरना पड़ेगा। तू जतिन बात को समझ, अगर तुझे इस शहर में रहना है तो। बाबू ये बता, यहाँ पे एसपी साहब का ऑफिस किधर है? एसपी साहब का ऑफिस क्यों? मुझे उनसे मिलना है यार। अरे मैं इसकी शिकायत दर्ज करूंगा, वहाँ बोल के आऊंगा। हाँ जतिन तू बात को समझने की कोशिश कर। तेरे जैसे बहुत गए थे एसपी साहब के ऑफिस में। कोई बात नहीं। उनका पता क्या हाल हुआ? आज तक उन लोगों का पता ही नहीं चला, लापता है वो लोग। अरे कैसी बातें करता है? अरे कानून है भैया, अगर इसकी शिकायत नहीं करेंगे तो इस तरीके से ये हम पे जुल्म करता रहेगा। और पहली बात तो ये कि ये जो है इसका जो काम है वो काम करे ना। ये हम लोगों से रिश्वत भी लेता है, हम लोगों के ऊपर दाव धौस भी करता है, और इसकी ये गर्लफ्रेंड, ये इसको फ्री में घुमाए भी, हम सब काम करें। वो सब कुछ कर सकता है क्योंकि उसके बदन के ऊपर कानूनी वर्दी है। कानूनी वर्दी का तो सही उपयोग करे ना। अरे कानूनी वर्दी किस लिए दी गई है? दूसरों की मदद करने के लिए। अरे दूसरों के, अगर कोई किसी को मार पीट रहा है तो उसके ऊपर आवाज उठाने के लिए, या क्यों हो रहा है दंगा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा शहर में, इसलिए पहनी है ना इसने वर्दी। तेरी बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे बोलने से, कुछ कहने से कुछ भी नहीं होगा। पर ये नाजायज लोगों को क्यों सताता है यार? हम तो देख ऑटो ड्राइवर हैं, इस तरीके से नाजायज सता रहा है तो ये अच्छी बात थोड़ी है। तू माफी नहीं मांगेगा? नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। देख मैं कह रहा हूँ तुझसे कि तू माफी मांग ले। मैं माफी नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, बात खत्म। को यही रफा दफा कर, खामेखा तू समझता नहीं है इन बातों को। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ बाबू, लेकिन मैं जो है इससे माफी नहीं मांगूंगा, बस बात खत्म। अगर तू मुझसे ज्यादा जिद करेगा तो मैं आज ही इस शहर को छोड़ के चला जाऊंगा कहीं। और वैसे भी इस शहर को छोड़ के मुझे एक दिन जाना भी है, मेरा एग्जाम है। जतिन तू पागल है क्या? तुझे पता है कि तेरी 2 बहनें हैं, उनका खर्चा भी है, मुझे पता पढ़ाई है। लिखाई सब। मुझे पता है मेरी 2 बहनें हैं,
लेकिन मैं इस तरीके से ऐसे लोगों के सामने सर नहीं झुका सकता। ठीक है, तू माफ़ी नहीं मांगना चाहता मत मांग, मैं बात करता हूँ। तू जो भी बात करना चाहता है तू बात कर, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा बस। ठीक है। चाहे कुछ भी हो, मैं आज ही एसपी साहब के ऑफिस जाके इसकी शिकायत करूंगा। मैम साहब। क्या हुआ, मान गया? मैम साहब, आपने सताया ही इतना है, वो मान कैसे जाएगा? अच्छा, हमने सताया उसको? देखिए मैम साहब, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी वो ऑटो चला रहा है, आप उसकी मजबूरी है मैम साहब। 2 बहनें हैं, उनको भी पढ़ा रहा है और एक बीमार माँ भी है उसकी। पढ़ा लिखा? जी ये पढ़ा लिखा है? हाँ। तो इस पे एक बात बोलूं, इसे समझा ले, पढ़ा लिखा है। ऐसा ना हो कि मैं अपने बेबी से कहूँ और इस पे कुछ धाराएं लग जाए उल्टी सीधी। मैम साहब ऐसा मत करिए, इसकी पढ़ाई उसकी तो जिंदगी पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो जाएगी। सब पूरे दिन ऑटो अच्छा चलाता है किया और तूने रात मुझे को बता के ये पढ़ता पढ़ा भी है। लिखा है। अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा किया। मैम साहब आपसे एक विनती है, क्या? आप आगे से इसे परेशान न करिएगा। ओफो, इसने मेरे से माफी तो मांगी नहीं। तो इस- तुमको लगता है मैं इसकी इसको जगह माफ मैं कर आपसे दूं? माफी मांगता हूँ मैम साहब। गलती तूने की और तुझे शौक चढ़ रहा है क्या उसकी जगह? चल चल, सारी बात छोड़। ठीक है, देखूंगी बाद में इसको। अरे आएगा भी अब। आ रहा हूँ मैम साहब। बेबी, अरे हटो यार, क्या हुआ? तुम्हारी वजह से वो ऑटो ड्राइवर है ना, एसपी साहब के पास पहुंच गया अरे मेरी तो शिकायत लेके। पहुंच गया तो क्या हुआ? तुमने तो ऐसो के पता नहीं कितने गायब करवा दी। बात ये अब यहाँ की नहीं रही, फिर? बात एसपी साहब तक पहुंच चुकी है। और तुम्हें पता है एसपी साहब के पास पहुंचने की वजह से मेरा सस्पेंशन ऑर्डर भी आ सकता है। तो बेबी अब क्या? अब क्या, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। साले को चरस में उठाकर इतनी धुलाई करूंगा कि भूल जाएगा दोबारा कहीं जाना, किसी के दफ्तर तक। माइंड खराब है, प्लीज यार तुम जाओ। हाँ? प्लीज जाओ। हरामजादा, इसकी इतनी हिम्मत कि एसपी साहब तक पहुंचकर मेरी शिकायत की। हरामजादे, मुझे छोड़ दो। हिम्मत कैसे हुई वहां तक जाने की? हाँ? थोड़ा सा अपनी तरफ और सोच तो लेना कि बाद में मेरा क्या होगा। हाँ, चिंता नहीं है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। यहाँ आने से पहले यहाँ से कितने ऑटो वाले गायब हो चुके हैं। हाँ? आज तो सब कसर पूरी करूंगा। हाँ, एसपी साहब के पास जाएगा ना, साले जाने लायक बचेगा तब ना। अब नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। बचने से पहले सोचना था। बहुत जान है ना इन टांगों में। मुझे छोड़ दो। इन्हीं टांगों से गया था तू एसपी साहब के पास। मुझे छोड़ दो। आज ये टांगे ही नहीं बचेंगी। माफ कर दूं? माफ कर दूं? तुझे माफ कर दूं? तुझे माफ नहीं करूंगा। तुझे तो वो सजा मिलेगी कि तूने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। आज तेरा वो हंसने होगा। आज के बाद तू जब भी सोकर उठेगा और जब भी रात को सोएगा तो मेरा ये खौफनाक चेहरा तेरी आंखों में होना चाहिए। उसका दर्द तेरी आंखों में होना चाहिए। समझा? माफ कर दो, मुझे जाने दो। मैं भी देखता हूँ कौन आता है तुझे बचाने, और देखता हूँ इस थाने से तू बाहर कैसे जाता है। ऐसे ऐसे केस ला दूंगा ना तुझ पर, याद रखेगा। मुझे बाहर आने दो। साहब, मैंने सुना है कि आपने जतिन को अंदर कर दिया है। ना तो साहब वो शरीफ लड़का है। शरीफ? अभी अभी मैंने बे चरस गांजे का धंधा करता है वो। साहब आप- शरीफ बता रहा है उसको। कैसी बातें कर रहे हैं, वो पढ़ा लिखा बच्चा है और आप तो जानते हो ना। जी मैं पढ़ा लिखा है तो मैं क्या करूं? साला चरस गांजे का धंधा करता है 2 नंबर का। तो 2 नंबर का धंधा नहीं साहब, आपको गलतफहमी हुई है। मतलब तू हमें सिखाएगा? साहब मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, मैं बस आप उसे छोड़ वो नहीं दीजिए। छूटेगा।
उस साले के ऊपर तो ऐसी ऐसी धाराएं लगाऊंगा धारा? कि जिंदगी में तरसेगा साहब आप सूरज को देखने के लिए। साहब मुझे पता है कि आप दुश्मनी निकाल रहे हो, छोड़ दीजिए ना उसे। साले तुझे भी अंदर करूं क्या? जब अकल ठिकाने आएगी। 2 बहनें हैं उसकी, उनका क्या हो? तो क्या शादी कर लूं उनसे मैं? साहब हाँ? कैसी बातें कर रहे हैं आप? साहब मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, और तो और वो शहर ही छोड़ देगा साहब। शहर छोड़ आपके देगा? आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप उसे छोड़ दीजिए। छुड़ाना चाहता है ना उसे? चाहता है ना कि उसकी चार्जशीट तैयार ना हो? जी छूट जाएगा। जी। तो जा इंतजाम कर। इंतजाम? कैसा इंतजाम साहब? 50,000 का। 50,000? साहब वो गरीब आदमी है, 50,000 रुपये कहाँ से लाएगा? वो तू जान, तेरा काम जाने। तू ला सकता है, तेरे पास तो ऑटो भी है शायद ना? हाँ जी साहब। तो जितनी जल्दी लाएगा उतनी जल्दी वो छूट जाएगा, नहीं तो चार्जशीट बनने में सिर्फ शाम तक का समय है। जी साहब। अब आएगी साले की अकल ठिकाने। बेबी, ये ऑटो वाला कैसे गया है? तूने मुझसे कुछ मांगा था, शायद तू भूल सकती है, लेकिन मैं नहीं भूला। मैंने मांगा तो था। ऑटो वाले के हाथ पर तुड़वाना चाहती थी। हाँ, मैं यही चाहती थी कि उसके हाथ पैर तोड़ो, उसे लॉकर में बंद करो, ऐसी ऐसी धारे लगाओ। हो गया वो हाल। हाँ? अंदर पड़ा है टूटा हुआ। मेरे दिल को सुकून मिल गया। और कैसी ये कैसी बातें की थी इसलिए ना? आया था ऑटो वाला कि 50,000 का इंतजाम करने गया है। अगर शाम तक 50,000 मेरी टेबल पर नहीं आए, इसकी चार्जशीट तैयार करके साले को जेल भेज दूंगा। अरे वाह बेबी, अब तो बड़े होशियार हो। हाथ पैर भी तोड़े, पिटाई भी लगाई, और ऊपर से बोल दे 50,000 लेके आओ। या तो इसे छुड़ाओ या फिर 50,000 लेके आओ। 50,000 लेके ही तो छुड़ाएंगे। हाँ, ये सही कह रहे हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहाँ है वैसे? चाहती है देखना? हम्म, देख ले, तेरे दिल को भी ठंडक मिलेगी। लॉकअप में। ठीक है, देखती हूँ मैं। हवलदार! शायद साला चाय लेने गया, थक गया था ना मैं। हाँ, हाँ। जा तू देख ले लॉकर में, मिला जाती हूँ, फिर मिला ना मिला। जाती हूँ। अरे, तुम तो बड़े दादागिरी दिखा रहे थे। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्या हो गया? नहीं चलाना जोर। हमने तुमसे कहा था, हमसे दुश्मनी मत लो, मत लो, मत लो। अपने परिवार की तरफ देखो, अपनी तरफ देखो। कम से कम 1 महीना, अगर यहाँ से निकल भी गए तो 1 महीना तक बिस्तर से उठोगे नहीं। क्यों? निकल गई ना हवाबाजी? क्या हुआ? आज कुछ नहीं बोलोगे? अरे जाओ यहां से। अकड़ नहीं दिखाओगे? दर्द हो रहा होगा ना? मेरे बेबी ने मारा ही इस कदर होगा। मेरा बेबी बहुत बेदर्द है। अरे तुमसे पहले कई लोगों में ऐसे कुटाई लगाई। किसी के तो पैर टूट गए, किसी के हाथ टूट गया। बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे, अपने फैमिली पालने के लिए भीख मांग रहे हैं। तेरे हाथ भी सलामत है, पैर भी हैं, कर लेगा कुछ ना कुछ। और मैंने सुना है तुझे बचाने के लिए तेरा दोस्त 50,000 रुपए का इंतजाम करने गया है। क्या? हाँ, वो कहाँ से करेगा 50,000 रुपये? ये हमारा काम थोड़े ना है इंतजाम करना। वो तो तेरा दोस्त जाने, तू जाने। वैसे भी तू क्या कर लेगा? तू तो अंदर बंद है। अगर तेरा दोस्त लॉयल है तो 50,000 लेके आ जाएगा, बेटा तू सड़ यहाँ। पर वो व्यवस्था करेगा कहाँ से? वो तो खुद ऑटो ड्राइवर है। हमको नहीं पता। चल तो हम चलते हैं, मुझसे तेरा दुख देखा नहीं जा रहा। और हाँ, वैसे भी अगर शाम तक तेरा दोस्त पैसे का इंतजाम करके लेके आ गया तो ठीक है, तू चला जाएगा यहाँ से, तुझे छोड़ देंगे। अगर नहीं ला पाया तो जेल की हवा खाई हो ना, 2 रोटी तोड़ी हो या की। ठीक है, हम चलते हैं, हमसे तेरा हाल देखा नहीं जा रहा। क्या बाबू आज शाम तक पैसे नहीं लेके आया तो? नहीं,
मेरी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। और मेरी दो बहन है, उनका क्या होगा? बेबी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यहाँ क्या काम पड़ अरे गया? यार, तुम्हें पता तो है मैं थाने के अंदर रिश्वत नहीं लेता, क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं ना। हाँ, तो हाँ, वो हाँ। ऑटो ड्राइवर यहीं पे आएगा। अच्छा, वो इसका दोस्त दोस्त? आते होंगे 50,000 रुपए। हाँ, आते होंगे 50,000। वैसे ठीक किया ना, अब तुम खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। साहब, हाँ, पैसों का इंतजाम हो चुका है। कहाँ से लाया इतने पैसे? साहब, आपको उससे क्या करना, आपको आपके पैसे मिल गए। अब मेरे दोस्त को छोड़ दीजिए। ठीक है, 1 घंटे। 1 घंटे बाद? अभी क्यों नहीं? पैसे चल वापस निकल। नहीं निकल। साहब, 1 घंटे बाद आता हूँ मैं। आने की जरूरत नहीं है, वो घर पहुंच जाएगा। निकल। वैसे चल जाने दे, लाया कहाँ से हुआ यार ये इतने पैसे? हमें क्या मतलब, हमें तो पैसों से मतलब है बस ना। बस, अब कोई और शॉपिंग? हाँ उससे पहले कुछ खा लेते हैं। हाँ। 1 मिनट, क्या हुआ? थाने तो फोन कर दूं? हवलदार, ऐसा करो, वो जो लड़का है ना, ऑटो ड्राइवर, छोड़ दो उसे। ओके, चले बेबी। हाँ। बाबू, बाबू। जतिन, आ गया तू? चल, तेरे लिए हल्दी वाला दूध गर्म करता हूँ, चल। नहीं बाबू, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जतिन, छोड़ इन बातों को, ये सब होता रहता है, तू चल अंदर। पर मुझे कुछ बात करनी है, मैं बोल रहा हूँ ना, और मुझे यही बात करनी है। बोल। ये बता, तूने मुझे छुड़ाने के लिए उसको पैसे दिए? हाँ। पैसे कहाँ से आए वो? पैसे मैं उधार लेके आया था और चुका दूंगा। नहीं बाबू, वो उधारी के पैसे नहीं थे, मैं सब जानता हूँ। उधारी के ही पैसे हैं जतिन, तू चल अंदर। तेरा ऑटो भी बाहर नहीं है। तू कितना झूठ बोलेगा बाबू यार, कितना झूठ बोलेगा, कितना मुझे गुमराह करने की कोशिश करेगा, कितने एहसान करेगा बाबू तू यार मुझ पे। एहसान? ये कोई एहसान थोड़ी है जतिन, तू कैसी बातें कर रहा है? तू दोस्त है मेरा। हाँ यार, दोस्त हूँ। मैंने तो अपनों को भी इतना मदद करते नहीं देखा जितना तूने मेरे लिए किया। और तो और तेरा मेरा तो धर्म भी अलग अलग है, तू मुस्लिम, मैं हिंदू। जतिन, तू कैसी बातें कर रहा है? हमारी यारी के बीच ये धर्म और ये जात कहाँ से आ गई? नहीं बाबा, लेकिन यार, और मैंने तो यहाँ तक भी देखा है बाबू के चंद पैसों के लिए भाई भाई का खून कर देता है। चंद पैसों के लिए इंसान इंसान को पहचानने से इनकार कर देता है। लेकिन जतिन, छोड़ इन बातों को। बस बाबू, आज तू नहीं बोलेगा, मुझे बोलने दे। और कितने एहसान करेगा बाबू? हाँ, कितनी मदद करेगा मेरी तू? अरे मैं तेरे लिए एक अजनबी सा इंसान। जतिन, इसमें एहसान की और मदद की क्या बात है? तू मेरा भाई है। तुझे पता है, सालों पहले तेरे पिताजी ने भी तो मेरे अब्बा जान की मदद की थी ना। पूरे गांव में एक ही तो घर था मुस्लिम का, और उसे तेरे पिताजी ने ही बचाया था। हाँ, मुझे आज भी याद है वो अपना बचपना, जब अब्दुल चाचा मुझे मिल जाया करते थे तो मुझे गोद में उठा के दुकान पे ले जाके मुझे टॉफ़ी दिलवाते थे, मुझे टॉफ़ी देते थे। बहुत तो उनकी गोद में खेला हूँ मैं, उन्होंने बहुत प्यार दिया है मुझे। फिर उनको कैसे भूल सकता हूँ? तूने कैसे कह दिया कि अजनबी? हमारा खून ही तो अलग है ना मेरे भाई, तू तो मेरे दिल में है। बिल्कुल, मैं तेरा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा, कुछ पता नहीं है। एहसान की कोई बात ही नहीं है, तू मेरा भाई है। बिल्कुल। और हाँ बाबू, कल मेरी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग? हाँ, मैं कल अपनी ट्रेनिंग पे जाऊंगा। कैसी ट्रेनिंग? जो मैं पढ़ाई करता था ना, और वो सब बाबू मैं आके बताऊंगा तुझे कि मैं किस ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ, क्या करूँगा क्या नहीं। जतिन, लेकिन तेरा जाना अभी जरूरी है, पहले तो ठीक तो हो जा। ज़रूरी है, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं है। बस 6 महीने बाद वापस लौटूंगा। 6 महीने बाद? हाँ बाबा।
ऐसा क्या है जिसमें 6 महीने लगेंगे? है ट्रेनिंग, जब मैं आऊँगा ना चल, तब तुझे ठीक है। बताऊँगा। लेकिन बाबू, हाँ, मेरे ऊपर तुझे एक एहसान और करना होगा। एहसान? कैसा एहसान? तू हाथ तो नीचे कर। आज तक मुझ पे इतने एहसान करते आया है, आज मैं तुझसे एक एहसान की मांग कर रहा हूँ। और वो एहसान ये कि मेरे घर पे कुछ ना कुछ भिजवाता रही हो मेरे भाई। मेरी 2 बहनें, बस उनका ख्याल रखना। जतिन, तू कैसी बातें कर रहा है? तेरी बहन मेरी बहन। और ये एहसान की मैं मांग करता हूँ। बाकी मैं तेरा कभी जिंदगी भर कोई एहसान नहीं भूलूंगा, कभी एहसान नहीं भूलूंगा तेरा। तू चल अभी, आ तुझे दूध गर्म करके देता हूँ, आजा। बाबू, इधर आ। जी मैम साहब। वो दिखाई नहीं दे रहा, वो किधर है? वो शहर छोड़कर चला गया। ओ, शहर आपने छोड़ के उसे चला गया। परेशानी इतना कर दिया था, बेचारा करता क्या। चला गया? देखना मैम साहब, आपके बॉयफ्रेंड को एक ना एक दिन गरीब की हाय जरूर लगेगी। क्या बकवास कर रहा है? सही कह रहा हूँ मैं। हाँ, बताओ उस बेचारे को, मतलब घुमाया फिराया और इतना परेशान कर दिया, उसे पैसे तक नहीं दिए और उसने अपने खिलाफ, मतलब अपने हक के लिए लड़ा। वो तो उसमें धारा लगाने की बात करी और तो और उसे इतना मारा कि उसे शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। चला गया ना, तू भी जाएगा, क्योंकि तू उसके पक्ष बहुत ले रहा है ना। और हाँ, क्या गलत किया? उसने मेरे साथ अच्छा किया था क्या? मैम साहब, आप उसे पूरे दिन घुमाती थी और उसे पैसे भी नहीं देती थी, और उसने पैसे मांगे तो अपने अपने बॉयफ्रेंड से बोलकर उसे पिटवा दिया। ठीक है, आपको पता सारी बात कैसे कैसे वो पैसे इकट्ठे कर कर अपनी बहनों को पहुंचाता था। नहीं पता मुझे और नहीं पूछना। सारी बात छोड़िए, बता वो गया कहाँ है? मैम साहब, ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ? देखिए ना, अब कल तक मेरे पास अपना खुद का ऑटो हुआ करता था और आज मैं किराए का ऑटो चला रहा हूँ। तेरा ऑटो कहाँ गया? ये सब सिर्फ आपकी और आपके उस बॉयफ्रेंड की वजह से। क्या है, मेरा गिरवी तो रखा, छुड़ा लूंगा कभी ना कभी तो। गिरवी रखा है? हाँ, तो मैंने कौन सा मना किया? छुड़ा ले, निभा दोस्ती। हमने तुझसे थोड़े ना मांगे थे पैसे, हमने तो उससे मांगे थे। कहाँ अब से तू लाता दे। वो बेचारा 50,000 वो रुपए? तू जाने और वो जाने, जब दोस्ती निभाओगे तो भुगतोगे। टाइम खोटी मत कर, चल मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के पास छोड़ के आ। मैम साहब, सुबह सुबह बोनी का समय, अभी मेरी बोनी भी नहीं हुई है। अरे क्या बोनी बोनी लगा के रखा है? चल दे दूंगी तुझे 10-20 रुपए। आ चल जल्दी आ, नहीं तो तुझे भी कर दूंगी। देख ले, तेरे दोस्त का पता नहीं है, तुझे भी भेज दूंगी भाई। जी चलिए, मैं ऑटो लेके आया। आ जल्दी। अरे हवलदार, ये जितने भी सारे ट्रक हैं सबको एक कतार में लगा और किसी को भी मत निकलने देना। बेबी, तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। क्यों? तुम्हें कैसे पता था कि मैं यहाँ हूँ? ओफो, हमें नहीं पता। अरे मुझे तुम्हारे सारे ठिकानों का पता है कि तुम कहाँ छापा मारते हो, किससे कितनी रिश्वत लेते हो, कौन से ट्रक वाले से लेते हो, कौन से ऑटो वाले से लेते हो। रिश्वत का नाम मत लिया करो भाई। मैं एक बात बताओ, सच सच बताओ। गवर्नमेंट जॉब वाला हूँ तो थोड़ा रेपुटेशन भी जरूरी है ना। कैसी बातें कर रहे हो? तुमने मुझे बिगाड़ दिया। कोई बात नहीं। हाँ। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था, वो तुम्हारी मम्मी के लिए मैंने कुछ गिफ्ट भेजा था। उन्हें कैसा लगा भाई? इसीलिए तो बताने आई हूँ मैं। अरे खुशी की बात ही ऐसी है कि मैं खुशी की वहाँ बात? फोन पे ही नहीं बता पाई, दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास आ गई। तो बताओ ना यार। मेरी शादी तय हो गई है। हैं? ये खुशी किसके साथ? तुम्हारे साथ। मेरे साथ? मतलब मेरी शादी तय हो गई और मुझे ही पता नहीं है? अरे बाबा, वही बताने आई हूँ। तुमने जो हार भिजवाया था, मम्मी को इतना पसंद आया। मम्मी बोली, अरे मेरे दामाद इतने अच्छे हैं तो शादी क्यों नहीं करते हैं? मैंने कहा हाँ, मैंने सोचा भी नहीं था। फिर मम्मी बोलती है 6 महीने बाद हम दोनों की शादी है। हाँ, साहब, ये तो बहुत खुशखबरी की बात है। मैम साहब, आपने कहा था बोनी का समय, कुछ पैसे दे दूंगा। अरे बाबू तू आज खुश है। जी साहब। चल, आज वैसे भी मेरा मूड अपसेट नहीं है क्योंकि आज मुझे सुबह सुबह खुशखबरी मिली है। ऑटो के पैसे देता हूँ। और वो तेरा दोस्त दिखाई नहीं देता भाई आजकल। वो तो गया। शहर छोड़ के चला गया। कितने पैसे हो गए? पैसे तो बहुत हो गए साहब, लेकिन आप अपनी मर्जी से दे दीजिए जो देना चाहो। मैं आज अपनी जान के ऊपर से नौछावर करके, ठीक है चलो। बाय। शादी है हमारी 6 महीने बाद। तो इसे क्या इनवाइट कर रही है? बता तो दो। ऑटो से थोड़ी आएंगे रिश्तेदार।
सामने एक ढाबा है बहुत अच्छा। अच्छा, बता क्या खाएगी? जाके बताऊंगी। चल मेन्यू देखते हैं पहले। या अल्लाह, मेरे दोस्त को कामयाबी देना। आज 6 महीने हो गए हैं। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे मिलेगा। काश ऐसा हो कि मैं मस्जिद से बाहर जाऊं और मेरा दोस्त मुझे मिले। या आमीन। साहब, आपको कहीं जाना है क्या? नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। किसका? तुम्हारा। मेरा इंतजार? हाँ। जतिन, तू? और ये सूट वूट में, ये जूते और ये गाड़ियाँ, ये काफिला क्यों? बाबू, मैं शहर का डीएम बन चुका हूँ। डीएम? हाँ बाबू। तू डीएम? ये कैसी बातें कर रहा है यार? हाँ हाँ बाबू, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं शहर का आईएएस ऑफिसर बन चुका हूँ। आईएएस ऑफिसर? हाँ। ये तो बहुत खुशी की बात है मेरे यार। और मुझे पता थी कि आज शुक्रवार है, यानी कि जुमा। जुम्मा? तो तू मस्जिद में होगा। मुझे पता थी कि तू नमाज पढ़ने जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ मस्जिद के सामने ही आ गया तेरे पास। चल तो मेरे यार, घर तो चल। नहीं, तू मेरे घर चल। तेरा घर? आ चल मेरे भाई। हाँ बाबू, आ। जतिन, इस बिल्डिंग में तो डीएम साहब रहते हैं रे। हाँ, वो डीएम साहब रहते थे। अब से मैं इस शहर का डीएम हूँ, तो मैं रहूँगा। हाँ, और मेरा इस शहर में ट्रांसफ़र हो गया है, और अब से तू और मैं दोनों यहाँ रहेंगे। और तुझे पता है बाबू, मैं रातों में पढ़ता था ना, वो सिर्फ आईएएस की पढ़ाई करता था मैं। और तुझे पता है, जब मैं लास्ट टाइम तुझसे मिल के गया था कि मैं 6 महीने बाद वापस आऊँगा, वो मेरी लास्ट ट्रेनिंग थी और मैं उसमें पास हो गया। और देख, जिस शहर में मैं रहता था, आज उसी शहर का आईएएस ऑफिसर हूँ। कल तक ये जतिन ऑटो ड्राइवर हुआ करता था इस शहर का, और इस शहर की सड़कों पे खूब ऑटो चलाया हुआ है, और अब आईएएस ऑफिसर। और देख, तू देख रहा है सामने क्या है? टैक्सी है, बहुत अच्छी। हाँ, तो आज से तू मेरे भाई ऑटो नहीं चलाएगा, ये टैक्सी तेरे लिए। क्या? मैं टैक्सी चलाऊंगा? हाँ, तू टैक्सी चलाएगा, सच। और ये टैक्सी तेरी है, तू यहाँ रहेगा, और कल मेरी दोनों बहनें भी यहाँ आ रही हैं। सब एक साथ अपना एक परिवार बना के रहेंगे। और तुझे पता है बाबू कि मैंने इस शहर में अपना ट्रांसफ़र क्यों कराया है? क्यों? किसी को सबक सिखाने के लिए। सबक? अरे मैं समझ गया, वो रिश्वतखोर इंस्पेक्टर। हाँ वही। तो तू क्या करेगा उसका? उसकी तो मैं ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। जिंदगी बाबू। बर्बाद? हाँ, जिस तरीके से उसने जो ऑटो वालों से रिश्वत मांगी ना, और जो ढकेल लगाते उनको तक नहीं छोड़ा उसने, अब उसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और जा बाबू, तू गाड़ी लेके जा, और सारे ऑटो वालों को ये खबर कर दे कि आज के बाद और आज से ही किसी को कोई भी रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई भी हो। ठीक है। आ, मैं लेके चलता हूँ ना। बेबी, अरे वाह यार, तुम भी एकदम राइट टाइम पे आई हो। और वैसे भी शहर में नए डीएम का ट्रांसफर हुआ है, और उन्होंने आज मुझे बुलाया है। तुमको बुलाया है? मुझे लगता है कि अब मेरी कोई तरक्की होगी। अरे वाह वाह वाह, नए डीएम और नई तरक्की, और शादी हमारी। हाँ, वो तो है ही ना। शादी तो करेंगे, परसों ही तो है, और शादी तो करनी है। और शायद हो सकता है कि ये शादी के लिए तुम्हें एक तोहफा मिले कुछ। शायद तुम्हारी पोस्ट ऊपर। हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ। हाँ, तो तुम चलोगे डीएम साहब के ऑफिस? बिल्कुल चलूंगी, अगर तुम तो- ले जाना चाहो तो। चलो ना। मैं आई कम इन सर? आओ आओ विक्रम सिंह। जय हिंद सर।
सर आपने मुझे बुलाया? हाँ, बुलाया। बड़े ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो। तुम्हारे चर्चे तो इस शहर में चप्पे चप्पे पर हैं। थैंक यू सर। वैसे चंद सालों की ड्यूटी में बड़ी तरक्की की है। जी सर। गाड़ी, बंगला, न जाने क्या क्या है तुम्हारे पास। सर मैं कुछ समझा नहीं। वैसे भी मेरी फैमिली जो है सर काफ़ी रॉयल थी, तो इसलिए बस ये तो मेरा शौक़ है, पुलिस की नौकरी करना और लोगों की मदद करना। अच्छा, वैसे एक तांगे वाले का लड़का इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर कैसे बन गया? सर मैं कुछ समझा नहीं। पहचाना मुझे? जी। वही जतिन ऑटो वाला? ओह, आप भी आई हैं मैडम? कहिए, कहाँ जाना है? कहाँ छोड़ूं आपको? और कितने वक्त तक आप मुझे अपने साथ रखेंगी? बोलिए। आई एम सॉरी सर। क्या नाम है तुम्हारा? विक्रम सिंह। जी सर। ना तुमने ऑटो वालों को छोड़ा, ना तुमने रेडी वालों को छोड़ा, और तो और हद तो वहां पार हुई कि तुमने मंदिर पे बैठे हुए जो भिखारी होते हैं, तुमने उन तक को नहीं छोड़ा। आई एम सॉरी सर। क्या सॉरी? अरे भूल गए तुम जो तुमने मुझे यहां बिठाल के मुझ में बहुत मार लगाई थी? मुझे बहुत जोर जोर से तुमने मारा था। हाँ, और यहां तक कि मेरा दोस्त जब मुझे छुड़ाने के लिए आया तो तुमने उसको 50,000 रुपए के लिए बोला। वो बेचारा मेरा दोस्त अपने ऑटो को गिरवी रख करके वो 50,000 रुपये लेकर के तुम्हारे पास आया और तुम्हें उसने 50,000 रुपये दिए। वैसे आज के बाद तुम किसी से रिश्वत नहीं लोगे? जी सर। जी नहीं, पूरी बात तो सुनो। यू आर सस्पेंड। सर मुझे माफ़ कर दीजिए सर। कोई माफी नहीं मिलेगी। जाओ और जाकर के इसे घुमाओ और जो भी इसकी जरूरत है वो पूरी करो। ऑटो चलाओ, रिक्शा चलाओ, कुछ भी करो, भीख मांगो, क्योंकि तुम इस वर्दी के लायक नहीं हो। क्योंकि तुम जैसे पुलिस इंस्पेक्टरों की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होता है और तुम इस वर्दी के लायक नहीं हो। कोई है? लेके जाओ और इसकी वर्दी को उतारो और जमा करो और घुमाओ अपनी इस महबूबा को। कराओ इसके शौक पूरे, ले जाओ इसे घुमाने। घुमाते रहो इसे रात और दिन। यहां लेके जाना है, यहां। गेट आउट।